Hello students, welcome to all of you. Already we had started our lesson, The Fun They Had, where the writer described the future generations school, कि what was the education system of the future, and he is compare with the past. यहाँ पे past के साथ में compare किया गया है. Already we had discussed that here the one girl, Margie, and his friend name was the Tommy. Margie was 11 years old and Tommy was 13 years old. Here the Margie said that she hated the school. Now we will see why she hated the school. क्यों जो है मार्गी को स्कूल पसंद नहीं था. Margie always hated school, but now she hated it more than ever. अब मार्गी जो है उसे स्कूल से बहुत हेट था, बट अब जो है अब उसे स्कूल से कुछ ज़्यादा ही नफरत हो गई थी, कुछ ज़्यादा ही हेट हो गई थी. Add a question tag of it. Margie always hated school. Hated. ये जो है it's our simple past tense. और simple past tense होगा तो उसका question tag हमारा होता है यहाँ पर didn't. तो इसका question tag हमारा हो जाएगा didn't it. इसका question tag हमारा क्या हो जाएगा didn't it. Didn't. अब मार्गी के लिए हम लगाएंगे she because it's a name of the girl, so that इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा didn't she. अब यहाँ पे मार्गी की प्लेस पे अगर कुछ अदर नेम होता, मेल का नाम होता तो ही होता, अगर कोई नॉन लिविंग थिंग्स होता तो इट होता. The mechanical teacher had been giving her test after test in a geography. अब यहाँ पे जो मैकेनिकल टीचर थी, बिकॉज उनकी टीचर्स जो थे वो कंप्यूटर से पढ़ते थे, तो उसे कहते हैं मैकेनिकल टीचर, ऑनलाइन टीचिंग. सो दैट उनके मैकेनिकल टीचर जो थे वो हमेशा उसको टेस्ट देते थे. एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड sorrowfully and sent for the county inspector. अब यहाँ पे वो जो है एकदम ज्योग्राफी में वर्स खराब से खराब करती जा रही थी, मतलब रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे थे. तो इसके लिए उसकी माँ जो है वो काउंटी इंस्पेक्टर, इट मीन्स जो मैकेनिकल टीचर को ठीक करता है उसका कहते हैं काउंटी इंस्पेक्टर. तो काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज देती है. Here we can ask the question, Margie was scornful about the school because scornful it means घृणा करना, कि मार्गी को स्कूल से घृणा थी क्योंकि there is a one reason because she hated the school. Margie hated the school. Second point, now she hated it more than ever. Third point, the mechanical teacher had been giving her test after test in geography. And fourth point, she had been doing worse and worse, so that she hated the school. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, राइट द रिलेटेड वर्ड. जैसे रिलेटेड वर्ड आपने 8th में पढ़ा होगा कि डायग्राम बेसिस में पूछा जाता है, राइट द रिलेटेड वर्ड. अब स्कूल से रिलेटेड वर्ड, राइट द रिलेटेड वर्ड ऑफ द स्कूल. स्कूल से रिलेटेड वर्ड आपको लिखना है. अब कोई भी वर्ड लिख सकते हो आप स्कूल से रिलेटेड, जैसे टीचर होते हैं स्कूल में, स्टडी होता है, स्टूडेंट्स होते हैं, एजुकेशन होता है, टीचर्स रूम होते हैं, बुक्स होती है, एक्टिविटीज़ होते हैं, होमवर्क होता है, प्रिंसिपल होता है, क्लासेस होते हैं, प्लेग्राउंड्स होता है, लाइब्रेरी होता है. दीज ऑल आर रिलेटेड वर्ड विद द स्कूल. ये सभी जो है स्कूल से रिलेटेड वर्ड है. तो इन दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन विल आस्क, इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं. Here we can ask the personal response type of question as like, do you sometimes hate your school?
क्या आपको कभी अपने स्कूल से हेट हुई है? अगर हुई है तो वाई, क्यों? तो यू कैन रिस्पॉन्स इट। आप जो है खुद से इसका रिस्पॉन्स कर सकते हो यस और नो में। अगर हुई है तो यू कैन रिस्पॉन्स यस, आई sometimes I hate my school because teachers give lot of homework, they are very strict and all that, we have to follow so many rules। यही चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती हैं, राइट? I think so। and if your response is no, so you can write no, never, I always love my school because I regard it as my mother, my progress in the life depends on the knowledge and the education, my school is very caring। so in this type, it means if you are response in negativity, then आपको जो भी चीज़ें पसंद नहीं आती है आप उसे रिस्पॉन्स कर सकते हो। एंड अगर आपको पॉजिटिव में बताना है तो जो चीज़ें अच्छी लगती है यू कैन से अबाउट दैट, आप उसके बारे में बोल सकते हो। लेट्स सी दैट हाउ द काउंटी इंस्पेक्टर वॉज। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन। Here we can say, how was the county inspector? County inspector कैसा था? तो county inspector was a round little man with a red face, उसके red face थे, and a whole box of the tools with dials and wires। उसके जो औजार थे, dials and wires मतलब जो उसके औजार थे उन सभी के साथ वो काउंटी इंस्पेक्टर वहां पर आ गया था। इट मीन्स वहां पे वह देखने के लिए आ गया था। टूल्स मतलब जो भी उसके हैमर्स एंड स्क्रू ड्राइवर एंड ऑल दैट, जो भी औजार होते हैं, तो वो सभी चीजें लेकर वह पहुंच गया। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। उसने मार्गी को देखा और मुस्कुराया और उसे एक एप्पल खाने के लिए दिया। हियर वी कैन आस्क द वन क्वेश्चन, हु गेव मार्गी, हु गेव एप्पल टू मार्गी? मार्गी को एप्पल किसने दिया? तो यहाँ पे वी गेट द आंसर ही इट मीन्स कम फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। ये जो ही वर्ड आया है ये काउंटी इंस्पेक्टर के लिए आया, तो इट मीन्स काउंटी इंस्पेक्टर गेव हर एन एप्पल। Here we can ask the question for the not only but also, using not only but also। He not only smiled at Margie but also, and को रिमूव करके हम क्या करेंगे, but also gave her an apple। अब यहाँ पे देखो स्माइल्ड और गेव ऐसे दो यहाँ पे वर्ब आए हैं, तो ध्यान में रखो नॉट ओनली बट ऑल्सो के लिए हम यही रूल है, बाद में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे कि एक वर्ब के पहले हम नॉट ओनली लगाते हैं और दूसरे वर्ब के पहले या एंड को रिमूव करके हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा, ही नॉट ओनली स्माइल्ड एट मार्गी, एंड को रिमूव कर देंगे, बट ऑल्सो गेव हर एन एप्पल। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उसके बाद अपार्ट मतलब अलग करना, तो उसके बाद टीचर को, इट मीन्स जो रोबोट टीचर था, रोबोट टीचर को पार्ट्स जो है उसके अलग कर दिया। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर आर सो there it was again, large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the question were asked। अब जो है यहाँ पर उसने रोबोट टीचर को पहले अलग कर दिया और उसके बाद कुछ ही घंटों में वह उसे तैयार करके लेकर आकर वहां पर खड़ा हो गया, और वो भी कैसा था, काला सा, कुरूप सा, जिसके बड़े बड़े पर्दे
पर सभी पार्ट दिखाई देते थे और उस पर ही प्रश्न पूछे जाते थे। तो शी डोंट लाइक दैट, दैट वाजंट सो बैड। और ये जो था सबसे खराब था। The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test paper. सबसे जो मार्गी को नफरत थी वो उस पर थी कि जब उसे होमवर्क जमा करना होता था या टेस्ट पेपर देना होता था। Which I think so you don't like that. आपको भी वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती जब टेस्ट होता है या जब आपका होमवर्क का टाइम होता है, आपको होमवर्क सेंड करना होता है। यू डोंट लाइक दैट। सम स्टूडेंट्स तो बहुत ही ज़्यादा दे हेटेड दैट। हियर वी कैन आस्क द क्वेश्चन, विच पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट? विच पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट? We get the answer. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test paper. She always had to write them out in a punch code. और उसे जो था उसे पंच कोड में लिखना होता था। It means because there is the coding system. कंप्यूटर जो है वो कुछ भी चीज़ें डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करता, वो सारी चीज़ें कोडिंग होती हैं। तो यहाँ पर भी ये सारी चीजें क्या हो जाती थी? कोड होती थी। तो वो सभी चीजें उसे कोड में लिखनी होती थी। They made her learn when she was 6 years old and the mechanical teacher calculated the marks in no time. यहाँ पर उसे हमेशा पंच कोड को हम कहते हैं सांकेतिक जो भाषा होती थी, सांकेतिक भाषा में लिखना होता था और उसी लिपि में ही उसे उत्तर लिखना होता था और एक क्षण में उसके मैकेनिकल टीचर्स उसके अंकों की गिनती कर देते थे। बिकॉज इट्स अ रॉबोट। रॉबोट जो है ही डू हिज वर्क, इट डू हिज वर्क क्विकली। वो जो है बहुत ही क्विकली अपना काम करता था। सी Identify the tense. The mechanical teacher calculated the marks in no time. Add a question tag. तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? Didn't. मैकेनिकल टीचर के लिए हम यूज करेंगे it. तो यहाँ पे हो जाएगा didn't it. We can ask the question for one sentence. Who calculated the marks in no time? The mechanical teacher. The mechanical teacher calculated the marks in no time. The inspector had a smiled. Identify the tense. The inspector had a smiled. अभी had plus verb का third form. It means it's our पास्ट परफेक्ट टेंस। बिकॉज पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते थे। यहाँ पे हो जाएगा हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है। इट मीन्स इट्स आवर सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस। एड अ क्वेश्चन टैग ऑफ इट। हैडंट द इंस्पेक्टर वॉज अ पर्सन। अब जो काउंटी पर्सन इंस्पेक्टर था ही वॉज अ पर्सन, सो दैट हियर वी राइट हैडंट he. After he was a finished and petted Margie. Petted it means थपथपाना। जैसे कोई आपके सिर पर थपथपाता है प्यार से, तो इट्स कॉल्ड द petted. Petted Margie's head. Here we can ask the question, who petted the Margie's head? We get the answer. The inspector, the county inspector, petted the Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mr. Jones." उसने जो है यहाँ पर उसकी माँ से कहा कि ये जो है लिटिल गर्ल की गलती नहीं है। Here we can ask the question for the who said to whom. किसने किससे कहा? It's not the little girl's fault.
ये जो है लिटिल गर्ल्स की गलती नहीं है। तो ये किसने बोला? काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर सेड टू, यू कैन राइट मार्गीज मदर या मिसेस जॉन्स, आप ऐसे भी लिख सकते हो। I think the geography sector was geared a little too quick. अब वो कहता है कि मेरे ख्याल से ये ज्योग्राफी सेक्टर जो है वो बहुत ही फास्ट गियर में चला गया है। Those things happen, something I have solved it up to an average 10 years level. He said that. कि अब जो है उसने 10 years old के गर्ल का जो लेवल होता है उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग उसे कर दिया है। Here we can say the question, what the county inspector said to Mrs. Jones. So the county inspector said to Mrs. Jones that the geography sector was geared a little too quick. Those things happened, something wrong. He had slowed it. अब उसने स्लो कर दिया है अप टू एन एवरेज 10 years लेवल, कि 10 साल के लेवल तक का कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ द हर प्रोग्रेस इज अ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। अब वो बताता है कि उसका जो प्रोग्रेस है वो संतुष्ट है, सेटिस्फैक्ट्री। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और फिर से वह जो है मार्गी के सिर को सहलाता है, थपथपाता है। मार्गी was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. अब मार्गी जो थी disappointed, it means दुखी होना। appointed, appointed में हमने prefix dis जोड़ा, dis prefix जोड़ दिया, ये वर्ड के पहले लगता है, तो यहाँ पे हो गया डिसअपॉइंटेड। अब अपॉइंट, अपॉइंट में ईडी जोड़ दिया, ये हो गया सफिक्स। तो जब सफिक्स ईडी वर्ड जोड़ दिया तो हमें नया वर्ड मिल गया अपॉइंटेड। तो मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी जो थी वो दुखी हो गई। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, उसे लगा था कि वो सभी जो है काउंटी इंस्पेक्टर वो टीचर को लेकर चला जाएगा। दे हैड वंस टेक टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। अब यहाँ पर उसे ऐसा लगता है, बिकॉज टॉमी के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि यहाँ पर टॉमी के टीचर को, टॉमी का रॉबर्ट जब खराब हुआ था तो टॉमी के रॉबर्ट को वहां पे लेकर चले गए थे। Here we can ask the question, why was Margie disappointed? तो Margie was disappointed because she had been hoping they would take the teacher away altogether. क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि वो सभी अकाउंट इंस्पेक्टर जो है वो उसे अपने साथ लेकर चला जाएगा। See this line, she had been hoping. Identify the tense. She had been hoping. अब had plus been plus verb में ing, it means it's our past perfect continuous tense. अब ये क्या है हमारा? past perfect continuous है। They would take the teacher away altogether. Add a question tag of it. They would take the teacher away altogether. Add a question tag of it. इसका question tag क्या बनेगा हमारा? अब यहाँ पे would जो है वो helping verb है, so that पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव, तो यहाँ पे जो है wouldn't हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा हमारा? wouldn't। तो wouldn't they. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month. यहाँ पे क्वेश्चन टैग क्या होगा? hadn't they. So she said to Tommy, why would anyone write about school? इसलिए ये सब रीजन था कि she hated more to school. उसे स्कूल से बहुत ज़्यादा
नफरत थी, ये सभी उसके रीजंस थे। इसलिए वो सोचती है कि क्यों जो है कोई स्कूल के ऊपर क्यों लिखेगा, व्हाट वाज द रीजन। टॉमी लुक्ड एट हर विद अ वेरी सुपीरियर आईज। बहुत ही महानता से टॉमी जो है उसे देखता है। Here we can ask the question, how did Tommy looked Margie? The Tommy looked at Margie with a very superior eyes. अब यहाँ पे eyes के लिए describing word identify, write down the describing word for the eyes. eyes के लिए describing word क्या है? तो यहाँ पे eyes के लिए describing word we get superior. eyes के लिए यहाँ पे describing word क्या है हमारा? superior. Because it's a not our kind of school, stupid. He said that. कि यहाँ पे स्कूल के बारे में लिखा है क्योंकि उस समय के जो स्कूल थे वो हमारे स्कूल की तरह नहीं थे। जैसे अगर आपको कोई गुरुकुल सिस्टम की बुक मिलती है तो यू आर वेरी इंटरेस्टेड टू लर्न अबाउट द सिस्टम ऑफ द गुरुकुल, कि किस तरह से गुरुकुल की पढ़ाई होती थी। This is the old kind of the school that they had hundreds and the hundred of the years ago. He said that कि ये जो स्कूल के बारे में है ये लगभग 100 सालों पहले के स्कूल के बारे में बताया गया है। अब ये 100 साल पहले से आप जो है अभी 21वीं सदी में रह रहे हो और ये जो बुक पढ़ रहा है टॉमी, मतलब अब के एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ रहा है। जैसे अभी का एजुकेशन सिस्टम है, विच टाइप ऑफ एजुकेशन यू टेक, जिस तरह का एजुकेशन सिस्टम आप लोग ले रहे हैं तो उसकी बुक में आज के डिस्क्रिप्शंस हैं। और आज से 100 साल बाद इट मीन्स 22वीं सदी में रॉबर्ट सिस्टम के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो माइंड में क्लियर रखना, पास्ट मतलब उनके लिए ये 21st सेंचुरी इज द पास्ट बिकॉज this story taken a place of the 22nd century. तो वो कहता है कि यहाँ पर 100 एगो पहले की है। He added loftily. अब वो जो है और आगे क्या कहता है? loftily it means arrogantly, अकड़पन से। loftily मतलब अकड़पन से। find out the one word. arrogantly. तो यहाँ पे we get the loftily. pronouncing the word carefully, centuries ago. बहुत ही गर्व से के साथ वो कहता है कि ये लगभग शताब्दियां, सेंचुरीज मतलब शताब्दियों पहले की बातें हैं। Here we can ask the question, why did Tommy looked Margie with a superior eyes? सुपीरियर आइज से क्यों देखता है? Either we can ask the question, why would anyone write about the school? We get the answer because it's a not their kind of the school. That was the oldest kind of the school that they had hundreds and hundreds of the years ago, जो कि लगभग 100 साल पहले की बुक्स थी। Margie was a hurt. Well, I don't know what kind of the school they had all that time ago. She said that. कि अरे मुझे तो पता ही नहीं है कि पहले के लोगों के स्कूल्स कैसे होते थे। Who said to whom? I don't know what kind of school they had. तो Margie said to Tommy. Margie ने टॉमी से कहा। She read the books over his shoulders for a while, then said, anyway, they had a teacher. अब वो कहते हैं ठीक है, वो बुक्स को कुछ टाइम अपने पास लेती है, कुछ टाइम बाद कहती है कि ओके, दे ऑल्सो हैड अ टीचर, उनके पास क्या थे? टीचर थे। Now she said that sure they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. अब यहाँ पे टॉमी रिप्लाई देता है कि यस उनके पास टीचर थे,
लेकिन रेगुलर टीचर नहीं थे, हमारे टीचर की तरह रोबोट टीचर नहीं थे. दे वाज अ मैन. उनके जो टीचर थे वो मैन थे. एड अ क्वेश्चन टैग ऑफ इट. इट वाज अ मैन. वाजंट इट. इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा हमारा? वाजंट इट. तो हियर शी डिस्क्राइब दैट, ही डिस्क्राइब दैट कि जो टीचर्स उनके होते थे वो टीचर्स मैन होते थे. हियर वी कैन आस्क द क्वेश्चन फॉर द पर्सनल रिस्पॉन्स. डू यू लाइक टू टेक टेस्ट? क्या आपको परीक्षा देना पसंद है? गिव द रीजन फॉर योर आंसर. आपको रीजन देना है. इफ यू कैन राइट बोथ काइंड ऑफ द आंसर. अगर आपको पसंद है तो यू कैन राइट यस आई लाइक टू टेक अ टेस्ट because the result of the test show the progress where we are and what we are learning. We know the drawbacks. हमें जो है अपनी कमियां पता चलती हैं. And if you are not interested to give the test, you can write no, I don't like to take a test because we have to buy hard so much things to get a low marks. In this kind of, you can write your opinion.